एक बंजारा अपने इलाके का प्रसिद्ध आदमी था, किंतु उसमें एक ही खराबी थी कि उसे दूसरों को उल्लू बनाने में बड़ा मजा आता था। जिस दिन दो चार को उल्लू न बनाता, उस दिन उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन झाबर ने सोचा, क्यों ना शहर वालों को उल्लू बनाया जाए। सोचकर उसने शहर जाने का इरादा किया। जब चलने की तैयारी कर ली तो देखा जेब में पैसा नहीं है। अब क्या किया जाए। वह बंजारन से बोला, क्यों जी, घर में कोई चीज है। बंजारन ने बताया, शेर भर घी होगा, इसी को बेचकर अपना काम चलाओ। अरे हट पगली, शेर भर घी क्यों खराब किया जाए, पाव भर ही काफी है। बंजारे ने एक मटकी में गले तक मिट्टी भर ली और ऊपर से पाव भर घी डाल दिया। मटकी घी से भरी भरी दिखने लगी। मटकी हाथ में लेकर बंजारा शहर की ओर चला गया। शहर में गली बाजार से होते हुए वो एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर चांदी की मूठ वाली एक सुंदर कटार लटक रही थी। कटार को देखकर बंजारे का मन ललचा गया। वह क्या चीज है, सोचा बात करनी चाहिए, सौदा पट गया तो मजा आ जाएगा। मटकी को दुकान के आगे रखते हुए पूछा, सेठ जी कटार कितने की होगी। अपनी खोपड़ी को खुजलाते हुए सेठ जी बोले, कटार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटके में क्या है। मैं गांव से आया हूँ सेठ जी। इस मटके में गांव का देसी घी है, एकदम शुद्ध और ताज़ा घी। यह सुनकर सेठ जी के मुंह से लार टपकने लगी। सेठ जी ने कहा, देखो बंजारी, यह कटार भी शुद्ध चांदी की है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, पर मैं देखता हूँ कि कटार तुम्हें बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस घी के बदले में मैं तुम्हें कटार दे दूंगा। बंजारे को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। उसने कटार को म्यान से निकाला और खूब अच्छी तरह से देखभाल कर फिर म्यान में रख दी। इस सौदे के कारण दोनों की जान पहचान हो गई। सेठ जी ने कहा, बंजारे, अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी साथ लेते आना। बदले में अपनी पसंद की कोई दूसरी चीज लेते जाना। अगली बार तुम्हारी बंजारन के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा, जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। अच्छा कहकर बंजारा चल दिया। उसे डर था कहीं उसके रहते भांडा ना फूट जाए। वह फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वह जंगल में पहुंचा तो सोचा, क्यों न कटार की परीक्षा की जाए। उसने कटार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। पेड़ पर लगते ही कटार मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गई। यह देखकर बंजारे का मन खराब हो गया। वह बोला, वाह सेठ, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर सेठ जब घर पहुंचा तो सेठानी को अपनी समझदारी की बात बताई, किंतु जब मालूम पड़ा कि मटके में मिट्टी भरी पड़ी है तो मन ही मन उसकी अकल की दाद देने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन बंजारे ने सोचा कि सेठ के पास चलना चाहिए। उसने लाठी और चादर ली और शहर जा पहुंचा। सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे। बंजारे को देखते ही उठकर स्वागत किया और पूछा, कहो बंजारे, कटार कैसी रही। बंजारे ने जवाब दिया, सेठ जी, चीज तो लाजवाब थी। बहुत उम्दा चीज रखते हो, लेकिन घी में भी खूब स्वाद आया होगा। सेठ जी हंसी को रोककर बोले, गांव के घी में स्वाद ना आए तो लोग क्यों गांव से घी मंगवाएं। सेठ जी ने बंजारे को प्रेम से अपने पास बिठा लिया। उठकर चिलम भर ली और बोले, बंजारे, अब तो दो चार दिन यहीं रहो। बंजारे ने बात मान ली। शाम को खूब स्वादिष्ट भोजन बना खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। दो थाल सामने आए। सेठ जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर बंजारे के आगे रख दिया और स्वयं चांदी का थाल ले लिया। सोने का थाल देखते ही बंजारा खाना पीना भूल गया। सोचने लगा किस तरह थाल को उड़ाया जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की खाटें बराबर लगा दी गई। अपनी अपनी खाटों पर बैठकर दोनों चिलम पीने लगे। कुछ देर बाद सेठ जी को नींद आ गई। जब वे खर्राटे भरने लगे तो बंजारा थाल निकालकर उसे एक तालाब में दबा आया। अब वह बेफिक्र होकर सो गया। सुबह सेठ जी की आंख खुली तो देखा थाल गायब है। बंजारे ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। बंजारे के जूतों पर तालाब का कीचड़ लगा देख समझते देर न लगी कि थाल तालाब के कीचड़ में दबाया गया है। बंजारा जब तक नींद में पड़ा रहा, सेठ जी कीचड़ में दबे थाल को निकाल लाए। सुबह आंख खुलने पर बंजारे ने वापस लौटने की जल्दबाजी करते हुए कहा, मुझे आज जल्दी ही जाना था, लेकिन आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना। यह कहकर सेठ जी ने उसे रोक लिया। खाने पर बंजारे ने सोने का थाल अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुल गईं। सेठ तो बहुत ही धनवान मालूम पड़ता है। बोला, सेठ जी, आपके पास तो कई ऐसे थाल होंगे। ना ना, सेठ जी ने कहा, एक ही थाल है, वह भी बहुत पुराना हो चुका है। सेठ का उत्तर सुनकर बंजारा ताड़ गया कि सेठ भी कम उस्ताद नहीं है। उसके चेहरे पर थाल के निकल जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख
उसने जाहिर न होने दिया। खाना खाने के बाद दोनों ने प्रेम से हुक्का पिया। अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। थोड़ी देर बाद सेठ जी बंजारे से बोले, बंजारे, भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अकल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर बंजारा बोला, मंजूर है, हम लोग कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई ना जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों प्रदेश के लिए निकल गए। चौथे दिन वे एक नवाब की रियासत में जा पहुंचे। मालूम हुआ कि रियासत के नवाब की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया हुआ है। दोनों मित्रों ने इसका फायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने वेश बदल लिया। सेठ जी भारी भरकम शरीर के थे और साहूकार की वेशभूषा पहनकर वे साहूकार बन गए और बंजारा कान पर पेंसिल रखकर उनका मुनीम बन गया। कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वह सेठ जी के साथ दरबार में चला गया। आज नवाब का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। दरबार में मुल्ला मौलवी और दूसरे कई लोग इकट्ठे हुए थे। साहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आवभगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद मुनीम जी ने बड़े मौलवी से पूछा, नवाब साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? मुनीम जी की बात सुनकर मौलवी उदास होकर बोला, मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए, आज उनका मृत्यु भोज दिया जा रहा है। मौलवी की बात सुनकर उन दोनों ने ऐसी सूरत बना ली मानो उनका सब कुछ छिन गया हो। साहूकार तो बेहोश ही हो गया। उसकी यह दशा देखकर दरबार में खलबली मच गई। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहां आ गया। मुनीम ने बताया कि 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 सोने के सिक्के लिए थे। दोस्ती के नाते लिखा पढ़ी कुछ नहीं की थी, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। ठंडा पानी मंगाकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर सेठ ने एक बार आंख खोली और जोर से चिल्लाए, नवाब साहब, मेरे 10,000 सोने के सिक्के, यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर आपसे ले लूंगा, कहकर वे फिर बेहोश हो गए। यह देखकर मौलवियों ने सोचा, यह बनिए की जात है, कहीं पैसे के पीछे जान दे दी तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबरा कर बोला, खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर न लग जाए, मैं अभी सारी रकम चुकता कर दूंगा। सेठ को होश में लाया गया और पूछा, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे वालिद ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो नहीं, लेकिन यदि मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो, नवाब साहब खुद बोलेंगे कि रुपये लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, बंजारे, अंधेरा होने से पहले ही तुम कब्र में घुस जाना, डरना मत। नवाब का लड़का जब नवाब से पूछे तब ठीक ठीक जवाब देना। बंजारा बोला, सेठ जी घबराते क्यों हो, बेफिक्र रहो, लेकिन बरखुरदार, कहीं रुपया लेकर भाग न जाना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम मजे करते रहो। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय नवाब की मजार पर सारे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरी किनारे नवाब के साहबजादे आकर खड़े हो गए। कब्र पर झुककर साहबजादे ने पूछा, तो आवाज आई? हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी, तुम उन्हें 10,000 चांदी के सिक्कों की बजाय 15,000 चांदी के सिक्के दे दो, उनका एहसान मैं आज भी नहीं भूल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। दूसरे दिन जल्दी ही 15,000 चांदी के सिक्के की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 चांदी के सिक्के लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। सोचा, अब कौन जाकर बंजारे को कब्र से निकाले, किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते पड़ेंगे 100 अलग। बंजारा किसी तरह स्वयं निकल आया तो ठीक है, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत हो जाएगा। सोचकर सेठ बगल में गठरी दबाकर घर की ओर चल दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी के लेकर। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।